तो नमस्कार। ईपीएस 95 के जुड़े हुए तमाम पेंशनर, सीनियर सिटीजन और ट्रेड यूनियन के कर्मचारी, भारतीय मजदूर संघ के लोग और जितने भी कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में आंदोलन करने वाले एनएसी के अधिकारी, कर्मचारी और पदधारी हैं, तमाम लोगों का जो है कि चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आपको जो है कि खबरों में आगे बढ़े उससे पहले बता देना चाहते हैं कि मेरे दाएं तरफ माननीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगी हुई है और मेरे दाएं तरफ भारत सरकार की केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की तस्वीर लगी है। यह सांकेतिक तस्वीर हमने इसलिए लगा रखा है क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग इन्हीं लोगों से है। बजट में जब श्रीमती निर्मला सीतारमण जी प्रावधान करेंगी और केंद्रीय जो है कि सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट प्रस्ताव को मंजूरी और हरी झंडी देगी, तभी जो है कि ईपीएस 95 पेंशनरों की मांग संभव है, अन्यथा असंभव है। तो आगामी 3 और 4 दिसंबर को जो है कि दिल्ली में देशव्यापी आंदोलन और 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन और 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत कमांडर अशोक रावत करने जा रहे हैं। उससे पहले जो है कि आपको बता दें कि सारी खबर जो है कि क्या है और सब कुछ जानकारी आपको मुहैया करने का काम करेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो अफवाहों से बचने के लिए, सही और सटीक जानकारी के लिए और जो है कि अच्छी तरह से आपको समझाने का काम हम करते हैं। तो आप लोग जो मेरे जितने भी ईपीएस 95 वाले देश भर के, देश के कोने कोने से हमको देखने और सुनने का काम करते हैं, सारे लोगों से विनम्र आग्रह है कि आप लोग जुड़ जाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो दिल्ली की सर्द सुबहों के साथ ही ईपीएस 95 पेंशनरों की बेचैनी तेजी से बढ़ रही है। देश भर के करोड़ों वरिष्ठ नागरिक के इस आंदोलन की कमान संभाल रहे कमांडर अशोक रावत, जिन्होंने 3 और 4 दिसंबर को दिल्ली में देशव्यापी महाधरना का ऐलान किया है। रावत का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि पेंशनरों का हक छीनने वालों से जवाब मांगा जाए। हम शांतिपूर्ण लेकिन ऐतिहासिक आंदोलन करेंगे और इससे पहले सरकार को मास्टर स्ट्रोक का पूरा अधिकार है। केंद्र की मोदी सरकार चाहे तो 3 और 4 दिसंबर के पूर्व मास्टर स्ट्रोक दे सकती है और उसके जरिए पेंशनरों की मांग जो विचाराधीन है, जिसके बारे में सरकार कहती है कि विचार चल रही है, उन मांगों को पूरा कर सकती है। ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन लंबे समय से विवादों में है। पेंशनरों की मुख्य मांगे हैं न्यूनतम पेंशन 7,500, मेडिकल सुविधा, महंगाई भत्ता, विधवा पेंशन में सुधार, सोशल सिक्योरिटी कार्ड। यानी कि न्यूनतम पेंशनरों ने जो है कि अपनी मांग पत्र तैयार करवाया है, जिसमें उन्होंने जो है कि अपनी मांगों को रखा है। कई दौर की बैठकें, ज्ञापन, ईमेल अभियान और ऑनलाइन सिग्नेचर ड्राइव के वजूद तक ठोस निर्णय पर पहुंच चुके हैं पेंशनर। कमांडर रावत ने अपने ताजा ऑनलाइन संबोधन में साफ कहा है कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं बल्कि उन बुजुर्गों के लिए है जिनके पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, जिनके घर चलाने की क्षमता नहीं है और सरकार से सिर्फ उम्मीदें रह गई है, पर ऐतिहासिक प्रदर्शन करेंगे। उनके बयान के बाद राज्यों में मीटिंग, यूनिट गठन और यात्रा कार्यक्रमों की तैयारियां बहुत पहले से जोरों पर है और इसकी पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक पहुंच चुकी है और मास्टर स्ट्रोक की तैयारी में ये लोग हैं। अब देखिए ये लोग क्या करते हैं। तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक पेंशनरों की यूनिटें सक्रिय हो चुकी है। कई वृद्ध संगठनों ने दिल्ली आने के लिए निजी बसें बुक कर ली है। कुछ राज्यों में हजारों पेंशनरों ने रेल यात्रा के लिए समूह टिकट बनवाए हैं। रिटायर्ड फैक्ट्री वर्कर, टेक्सटाइल कर्मचारी, सीमेंट कामगार, कोयला क्षेत्रों के पेंशनर बड़ी संख्या में यात्रा की योजना बना रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान, जंतर मंतर और मंडी हाउस के आसपास भारी भीड़ का अनुमान है।
जैसे जैसे आंदोलन की तारीख नजदीक आई है, सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर तेज हो गया है। कुछ फेसबुक वाले पेज फर्जी थंबनेल चलाकर दावा कर रहे हैं कि सरकार ने 7,500 मंजूर कर दिया, मेडिकल सुविधा आज रात से लागू कर दी गई, अगले हफ्ते खाते में पैसे आएंगे। कई बुजुर्ग इन वीडियो को देखकर भ्रमित हो रहे हैं। पेंशनर नेता लगातार अपील कर रहे हैं कि जब तक सरकार आधिकारिक घोषणा न करे, किसी खबर पर विश्वास न करें। केंद्र सरकार ने अब तक EPS 95 पर कोई अंतिम निर्णय घोषित नहीं किया है, लेकिन दो बातों से उम्मीद जगी है। श्रम मंत्रालय के हाल के बयान की EPS 95 पेंशन सुधार पर विचार जारी है और प्रधानमंत्री की कई जनसभाओं में सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने की चर्चा। इस बीच राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सरकार आंदोलन से पहले कोई बड़ा कदम उठा सकती है। राजनीतिक विश्लेषक 3 संभावित कदमों पर चर्चा कर रहे हैं। न्यूनतम पेंशन की राशि वृद्धि पर, मेडिकल इंश्योरेंस, स्वास्थ्य कार्ड पर, महंगाई भत्ता जोड़ने पर। दिल्ली पुलिस ने प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी है। कई मेट्रो स्टेशन भीड़ को ध्यान में रखकर हाई अलर्ट पर रखे जा सकते हैं। पार्किंग स्थलों को अस्थायी रूप से सुरक्षित आरक्षित किया जा सकता है। NCR के कई शहरों में फीडर बसों की आवाजाही पर नजर रहेगी। बुजुर्ग पेंशनरों की सुरक्षा के लिए NGO और हेल्थ वॉलंटियर भी मैदान में उतारे जा सकते हैं। कमांडर रावत ने घोषणा की है कि यह आंदोलन 2 चरणों में होगा। पहला चरण विशाल सभा, दूसरा चरण प्रस्तावना पढ़ना और पेंशनरों की पीड़ा और सरकार से अपेक्षाएं। शांतिपूर्ण मार्च, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन और अंतिम चेतावनी और संकल्प। 1 से 2,000 की पेंशन में दवाइयां नहीं आती, बिजली बिल, किराया और इलाज के आगे हाथ खड़े कर देने पड़ते हैं। विधवा पेंशन और अब भी कम है। कई लोग अपने बच्चों पर निर्भर हैं, जबकि जीवन भर PF जमा करवाया है। दिल्ली, पंजाब, बिहार, UP, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात में आंदोलन की तैयारियां अपने चरम पर हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप समूहों में रोज नई मीटिंग हो रही है। कमांडर रावत की अपील है कि या तो हमारी पेंशन सुधरेगी या देश में एकजुटता की मिसाल देकर रहेंगे। 3 और 4 दिसंबर का यह आंदोलन EPS 95 पेंशनरों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। जहां एक तरफ बुजुर्गों की भीड़ दिल्ली की ओर बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ यह उम्मीद जीवित है कि शायद इससे पहले सरकार कोई बड़ा फैसला ले ले। यह फैसला होगा या नहीं, यह अभी भविष्य की गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि देश भर के करोड़ों पेंशनर्स अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं और यह आंदोलन अब भारतीय सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के ऐतिहासिक अध्याय बनने जा रहा है। तो पेंशनरों, सावधान रहने की जरूरत है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अभी यदि सरकार ने आपकी मांगों को मान लिया होता तो आज कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में इतना बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अभी सरकार विचार कर रही है और इस विचार पर फैसला होना बाकी है। यही सही और सटीक जानकारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीमती निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री से हम सहृदय आग्रह करते हैं कि पेंशनरों की मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि बुजुर्ग लोग को कोई सहारा नहीं होता है। इसलिए कि हम जैसे लोगों की आवाज सुनने का काम करें, न्याय करें, इंसाफ करें। जय हिंद, जय भारत।